एवरीवन, आज जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। एक लाइन मिलती है एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करने पर, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाता है, और उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी बाहर एमिट करता है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र लगा करके देखते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन 2 या 3 लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस में टूट जाती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज ज़ीमन इफेक्ट। स्पेक्ट्रम रेखा क्यों बनती है? इस इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आता है तो एक लाइन 2 या 3 लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस में टूट जाती है। ये प्रभाव ज़ीमन प्रभाव कहलाता है। और अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखते हैं तो इसका स्प्लिटिंग हमें क्या कहलाता है? स्टार्क इफेक्ट। तो व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट? ज़ीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखा का विभक्तीकरण स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। सबसे पहले हम ज़ीमन इफेक्ट के बारे में देखते हैं। कभी भी जब भी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग किसके कारण होती है? उस इलेक्ट्रॉन का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके कारण उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसके सेम लेवल का एनर्जी लेवल जो होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इस तरीके के प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, साधारण ज़ीमन प्रभाव बोलते हैं। लेकिन अगर लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है तो इसको हम असाधारण ज़ीमन प्रभाव बोलते हैं, एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में एक रेखा 2 या 3 रेखाओं में टूटती है, लेकिन एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट में एक रेखा ग्रुप ऑफ लाइंस में टूट जाती है। इसी तरीके से अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर देखते हैं, ठीक है, 90 के एंगल पर देखते हैं, लंबवत देखते हैं, तो एक रेखा 3 रेखा में टूटी हुई दिखती है। बीच वाली रेखा की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर होती है। एक तरफ वाली रेखा की आवृत्ति कम होती है और दूसरी तरफ वाली रेखा की आवृत्ति अधिक होती है। जितनी एक रेखा की आवृत्ति, जितनी एक घटक की आवृत्ति कम होती है, उतनी ही दूसरे घटक की आवृत्ति बढ़ती है। यानी हम कहते हैं कि ऑल 3 लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड। सेंटर वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। पहली वाली लाइन की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से जितनी कम होती है, थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी मिडिल लाइन से उतनी ही बढ़ जाती है। जब एक रेखा हमें 3 रेखा में दिखती है तो हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट। जब हम अप्लाइड ट्रांसवर्स ज़ीमन इफेक्ट, अनुप्रस्थ ज़ीमन प्रभाव बोलते हैं हम इसको। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम रेखा को पैरेलल यानी 180 की डिग्री पर देखते हैं तो एक रेखा 2 रेखा में टूटी हुई दिखती है। यहाँ पर सेंटर लाइन विथ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाली लाइन हमें नहीं दिखती है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल
जीमैन अफेक्ट, अनुदैर्ध्य जीमैन प्रभाव। तो हमने क्या देखा, जीमैन अफेक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल एंड एनामोलस, साधारण और असाधारण जीमैन अफेक्ट। अगर हम 90 के एंगल पर देखते हैं तो हमें 3 लाइन दिखती है और इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ जीमैन प्रभाव, ट्रांसवर्स जीमैन अफेक्ट। और पैरेलल ऑब्जर्व करते हैं तो सेंट्रल लाइन नहीं दिखती है, केवल एक कम फ्रीक्वेंसी की लाइन और एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन दिखती है। और इससे फिर हमें स्टार्क अफेक्ट, splitting of a spectral line in presence of external applied electric field is termed as stark effect. स्टार्क अफेक्ट 2 तरीके का होता है, लीनियर और क्वाड्रेट, रेखीय और चतुष्क। लीनियर स्टार्क अफेक्ट उन एटम में पाया जाता है जिसमें एनर्जी की वैल्यू केवल n पर डिपेंड करती है, l पर डिपेंड नहीं करती है। यानी ऊर्जा का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है, दिगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में जो स्टार्क अफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो लीनियर स्टार्क अफेक्ट होता है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे में बाकी सारे एटम में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है। उसमें जो स्टार्क अफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसमें क्वाड्रेट मिलता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का मान n के साथ साथ l पर भी निर्भर करता है। इन सभी केसेस में हमने क्या देखा कि वास्तव में ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपने चारों तरफ अपना खुद का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब ये बाहर से अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आता है तो अन्योन्य क्रिया होती है और इससे जो इसकी सेम एनर्जी लेवल होते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल होते हैं, उसकी डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है और स्प्लिटिंग हो जाती है और हमें एक रेखा की जगह 2 या 3 रेखा या हमें ग्रुप ऑफ लाइंस दिखती हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में जीमैन अफेक्ट के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।